नमस्कार, मैं अर्चना यादव। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला कुछ खास खबरों का। खबर जालौन से है, जहां पर पुलिस और बाइक चोर के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में शातिर बाइक चोर घायल हो गया। वहीं मौके से 15 बाइकें और बाइक काटने का सामान बरामद हुआ है। घायल बाइक चोर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उरई कोतवाली क्षेत्र के फैक्ट्री एरिया का मामला बताया जा रहा है। ओके। हाँ, रोल पूछिए। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, मदरसा से मुठभेड़ क्या था पूरा मामला क्या? आज शाम को एक अन्य घटना की अभियुक्त की सूचना पर कोतवाल उरई इंस्पेक्टर अजय ब्रह्म तिवारी, उनकी टीम और एसओजी प्रभारी उप निरीक्षक सतीश कुमार कुशवाहा, इनकी टीम, ये लोग उसकी गिरफ्तारी हेतु फैक्ट्री एरिया क्षेत्र से जा रहे थे। कोतवाली प्रभारी को एक आवाज़ सुनाई दी यहाँ झाड़ियों में। ये उतर कर उधर बढ़े तो अपराधी की तरफ से ये आवाज़ आई, कौन? इन्होंने कहा हम लोग पुलिस वाले हैं, तुम कौन हो? उसने तत्काल बगैर कोई चेतावनी दिए, बगैर किसी अन्य प्रक्रिया के फायर कर दिया पुलिस बल पर। उसको जब पुलिस बल द्वारा रोका गया, आत्मसमर्पण के लिए ललकारा गया, उसने दोबारा अपना कट्टा लोड किया। टार्च की रोशनी में स्पष्ट दिखाई, आत्मरक्षार्थ इन लोगों ने फायर किया। गोली उसके पैर में लगी और वो चिल्लाया भी। चूँकि उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, लिहाजा पुलिस फोर्स पहुंचकर नज़दीक उसका शस्त्र उसके हाथ से दूर कर उसको गिरफ्तार किया गया। प्राथमिक पूछताछ में उसने अपना नाम नीरज बेड़िया बताया, जो कुरारा थाना हमीरपुर का रहने वाला है। और थोड़ी जो पूछताछ हो पाई, चूँकि घायल था अपराधी, उसने ये बताया कि वो मोटरसाइकिल चोरी करता है, पूर्व में भी यहाँ कर चुका है। स्थल पर, घटनास्थल पर ही करीब 15 मोटरसाइकिल चोरी की खड़ी हैं। उसने ये कबूला कि ये सभी मोटरसाइकिलें चोरी की हैं। अब आगे फील्ड यूनिट मौके पर आ गई है, वैधानिक कार्रवाई चल रही है इस विषय में। जो मोटरसाइकिल कहाँ से चोरी हुई हैं, उसके संबंधित कौन से थाने से क्या मुकदमा दर्ज है, इस अभियुक्त के बारे में आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। चूँकि अभी अभियुक्त के प्राण रक्षा की आवश्यकता थी, उसे तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया गया। ये अभियुक्त गैंग है कोई जो इस घटना को अंजाम देता है, या इसके साथ ही जो कुछ और? अभी चूँकि अचानक की मुठभेड़ थी, उससे बहुत पूछताछ उचित नहीं था। घायल था, ब्लीडिंग हो रही थी, पहले प्राण रक्षा उसकी करनी थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल भेजा गया है। जैसे ही स्थिति उसकी सुधरेगी, उससे पूछताछ होगी, अन्य विवेचना होगी, और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, जितने अन्य लोग अगर सम्मिलित होंगे, उनको भी हम लोग प्रकाश में लाकर उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस कार्रवाई के बाद निश्चित तौर पर जनपद पुलिस की घटना चोरी की घटनाओं पर रोक लगेगी, तो ये सब पुलिस बल को गुड वर्क के लिए हाँ ना, ये निश्चित है बिल्कुल कि अगर इस तरीके की कार्रवाई भले ही अचानक हुई, लेकिन होती है तो अपराधियों का मनोबल निश्चित तौर पे डाउन होता है, असर पड़ेगा। यद्यपि वाहन चोरी की घटनाएं अभी नियंत्रण में हो गई थी, लेकिन अब मैं आशा करता हूं कि बिल्कुल शून्य हो जाएगी। और इस कार्य के लिए हमारी तरफ से टीम को मैं 25,000 रुपये इनाम की घोषणा करता हूं। ओके, थैंक यू। ओके। हाँ, रोल पूछिए। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, मदरसा से मुठभेड़ क्या था पूरा मामला क्या? आज शाम को एक अन्य घटना की अभियुक्त की सूचना पर कोतवाल उरई इंस्पेक्टर अजय ब्रह्म तिवारी, उनकी टीम और एसओजी प्रभारी उप निरीक्षक सतीश कुमार कुशवाहा, इनकी टीम, ये लोग उसकी गिरफ्तारी हेतु फैक्ट्री एरिया क्षेत्र से जा रहे थे। कोतवाली प्रभारी को एक आवाज़ सुनाई दी यहाँ झाड़ियों में।
ये उतर कर उधर बढ़े तो अपराधी की तरफ से ये आवाज़ आई, कौन? इन्होंने कहा हम लोग पुलिस वाले हैं, तुम कौन हो? उसने तत्काल बगैर कोई चेतावनी दिए, बगैर किसी अन्य प्रक्रिया के फायर कर दिया पुलिस बल पर। उसको जब पुलिस बल द्वारा रोका गया, आत्मसमर्पण के लिए ललकारा गया, उसने दोबारा अपना कट्टा लोड किया। टार्च की रोशनी में स्पष्ट दिखाई है। आत्मरक्षार्थ इन लोगों ने फायर किया। गोली उसके पैर में लगी और वो चिल्लाया भी। चूँकि उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, लिहाजा पुलिस फोर्स पहुंचकर नज़दीक उसका शस्त्र उसके हाथ से दूर कर उसको गिरफ्तार किया गया। प्राथमिक पूछताछ में उसने अपना खिवनी वन्यजीव अभयारण्य जो मध्य प्रदेश के देवास और सीहोर जिलों में फैला हुआ है, अब पर्यटकों को के लिए एक नए प्रवेश द्वार दौलतपुर गेट के साथ और भी सुलभ हो गया है। यह गेट विशेष रूप से भोपाल, सीहोर और इछावर से आने वाले पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखकर खोला गया है। इस गेट के खुल जाने से भोपाल क्षेत्र से आने वाले पर्यटक जिन्हें पूर्व में अभयारण्य के नंदा डाई गेट के पहुंचने हेतु 142 किलोमीटर दूरी तय करना होता था, वहीं दौलतपुर गेट के खुल जाने से घटकर मात्र 83 किलोमीटर दूरी रह गई है। सर, खिवनी वन्य प्राणी अभ्यारण्य का दौलतपुर गेट खोलने का क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? अभी तक ये होता है कि खिवनी वन्य प्राणी अभ्यारण्य में जो प्रवेश द्वार था नंदाडाई गेट, और वहीं से प्रवेश होता था और उसकी दूरी लगभग 140 किलोमीटर थी भोपाल से। दौलतपुर गेट को खोलने का उद्देश्य ये है कि भोपाल से जो भी पर्यटन यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए दूरी तकरीबन 60 किलोमीटर घट जाएगी। अभी दूरी मात्र 70 किलोमीटर रह जाएगी। तो सर, पर्यटन के लिए फिर यहाँ क्या सुविधाएं दी आपने, क्या कार्य करवाए जब पर्यटक यहाँ बढ़ेंगे? तो हमारे पास यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स थी पुरानी, उनको हमने रिपेयर किया है, बाथरूम की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है, यहाँ पे कैंटीन की भी व्यवस्था की है, और यहाँ पे दौलतपुर ग्राम के ग्रामवासियों को इस पर्यटन से जोड़ने की हमने प्रयास किया है। अभी हाल ही में हमने EDB इको डेवलपमेंट बोर्ड की सहायता से यहाँ पे गाइड का प्रशिक्षण करवाया, जिसमें दौलतपुर के भी हमारे पास 6 गाइड शामिल हुए थे, जिनको हमने यहाँ पे सिखाया। समिति के द्वारा हम यहाँ पे जिप्सी सफारी और कैंटीन चलाने का हम प्रयास करेंगे। सर, खिवनी सीहोर में पुलिस ने मोटर चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपी के विरुद्ध पहले भी चोरी के अपराध पंजीकृत थे। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं आरोपी के विरुद्ध स्थायी वारंट जारी किया है। बांदा के जसपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक तेज रफ्तार स्कूली वैन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कई बच्चे घायल हो गए हैं। वहीं घायल बच्चों को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चों का उपचार किया है। लोगों का आरोप है कि क्षमता से अधिक बच्चों को वैन में भरकर स्कूल ले जाते हैं। मामला जसपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकहुल्ला गाँव के पास का है। ये वैन पलट गई है, तो उसके कारण 3 बच्चे हैं। क्या स्कूली वैन थी? हाँ। कितने बच्चे आए हुए थे अस्पताल में? बच्चे तो 8 आए थे, लेकिन 3 का नोट किया गया है जी। भीड़ ज़्यादा होने के कारण, और बच्चे चले गए हैं और कार्तिकी को रिफर किया गया है। कार्तिक की उम्र कितनी होगी इनकी? कार्तिकी की 10-12 साल उम्र है। इनके पिताजी क्या नाम है? पिताजी शैलेंद्र सिंह हैं। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले तो ये शायद इटावा के बता रहे थे, लेकिन यहाँ अपने नानी के यहाँ सिकौला में रहता है। अच्छा, सिकौल में। और दूसरा बच्चा कौन सा है? दूसरा तो अभी रिफर नहीं किया गया है। दूसरे जो नोट है वो अनुज है। इनकी उम्र क्या होगी? ये 10 साल का है। इनके पिताजी पिता का का नाम? नाम ब्रजेश कुमार और ब्रजेश सिंह। ये रहने वाले कहाँ के? और तीसरा बच्चा जो आपने नोट किया हुआ है? तीसरा कौशल सिंह, कौशल केवल है जी। पिता का नाम ब्रजेश सिंह। अच्छा, ये दोनों भाई हैं। ये दोनों भाई बहन हैं। और जो बच्चा कितने बच्चे रिफ़र किए गए हैं यहाँ से? अभी तो
एक रिफ़र किया गया, एक को एडवाइस किया गया कि करा लें, वैसे उसमें लग नहीं रहा है। अच्छा, जो 5 बच्चे थे वो नॉर्मली उनको चोट आई हुई है। हाँ। घटना ऐसी हुई है कि सिकौला गांव से बच्चे आते थे एक बाइक में वैन में, उसमें 20 से 25 बच्चे जो है ना भर के लाते, उसकी क्षमता ज़्यादा तो 7-8 है। ओवरलोड भर के आए, ओवरटेक चलाते हुए जो है ना गाड़ी 4-5 खा गई और बच्चे काफ़ी घायल हो गए। तो कितने बच्चे रहे होंगे जो घायल हुए हैं? करीब 10-12 बच्चे 10-12 बच्चे घायल हुए हैं। सभी बच्चे आप ही के गांव के थे? हमारे गांव के ही थे। ये वैन पलट गई है, तो उसके कारण 3 बच्चे हैं। क्या स्कूली वैन थी ये? हाँ। कितने बच्चे आए हुए थे अस्पताल में? बच्चे तो 8 आए थे, लेकिन 3 का नोट किया गया है जी। भीड़ ज़्यादा होने के कारण, और बच्चे चले गए हैं और कार्तिकेय को रिफ़र किया गया है। कार्तिक की उम्र कितनी होगी इनकी? कार्तिकेय की 10-12 साल उम्र है। इनके पिताजी का क्या नाम है? पिताजी शैलेंद्र सिंह हैं। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले तो ये शायद इटावा के बता रहे थे, लेकिन यहाँ अपने नानी के यहाँ सिकौला में रहता है। अच्छा, सिकौल में। और दूसरा बच्चा कौन सा है? ये वैन खबर लखनऊ से है, जहां अधिशासी अभियंता मुंशी पुलिया के संदीप कन्नौजिया बाबू की मनमानी का ठिकाना नहीं है। वह फाइल रिसीव करने से ही मना कर देते हैं और नियमों पर कार्य नहीं करते हैं। कार्यालय में उनकी ऐसी ठसक है कि किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि बाबू पर कार्रवाई कर सके। अब देखने वाली बात होगी, उच्च अधिकारी बाबू पर कार्रवाई करते हैं या मेहरबानी बनाए रखते हैं।